परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की नमोस्तुते। मरण करनी का ग्रंथ है, आचार्य अमित गति सूरी द्वारा विरचित है। विषय चल रहा था कि अनियत विहार में साधु का अनियत विहार होता है, यानी एक जगह भी स्थिर नहीं होता, अलग अलग गांव में अलग अलग देश में विहार करता है, तो उसके क्या लाभ है। तो पहला बताता है सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है, दूसरा परिणामों में विशुद्धता आती है, और तीसरा ये उपधि त्याग। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? 169 है ना परिणाम। उपधि अभी शुरू नहीं है, लास्ट चल रहा था 169, 3 कथा हो गई जो एक साथ थी। 169 नंबर के श्लोक चलेगा। जीवित आशा विनाश विज्ञापन, यानी मैं शरीर का त्याग करूंगा ही, मैं शरीर का त्याग करूंगा ही, यानी जब समाधि का काल आ जाता है संलेखना का, तो योग निर्यापक आचार्य का खोज करके वो बस दृढ़ हो जाता है कि अब मैं शरीर का त्याग करूंगा ही। 169 नंबर का श्लोक है। एवं स्मृति परिणामो निश्चितो यस्य विद्यते तीव्रायामपि बाधायां जीविताशास्य नश्यति। एवं स्मृति परिणाम निश्चित यस्य विद्यते, जिसके ये निश्चय हो जाता है, यह निश्चय विद्यमान रहता है। क्या? स्मृति परिणाम के तीव्रायामपि बाधायाम, तीव्र बाधा या अवसर या कुछ भी आने पर जीवित आशा से नश्यति, कि मैं ऐसी चिंता नहीं करता कि जीवन की आशा का विनाश, कि जो मेरे जीवन कि मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अब तो मैं शरीर का त्याग करूंगा ही, फिर भी कोई ऐसी बाधा आ जाए कि उसके जीवन की आशा का विनाश हो जाए, तो उसकी वो चिंता नहीं करता। यानी कि चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, फिर उसको परवाह नहीं रहती। अब उसने निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अब शरीर का त्याग करना ही है, मैं शरीर का त्याग करूंगा ही। ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, वह तीव्र वेदना होने पर भी उसका प्रतिकार करके मैं जीवित रहूं, वेदना का, कि वेदना का प्रतिकार हो जाए, मैं तो जिंदा रहूंगा, कैंसर हो गया तो ये ठीक हो जाए, नहीं, प्रतिकार भी नहीं करता और जीने की इच्छा भी नहीं रखता कि इस वेदना का प्रतिकार करके मैं जीवित रहूं, ऐसा भी नहीं रखता, ऐसी चिंता नहीं करता। अतः जीवन की आशा का विनाश उसका गुण सूचित किया गया है। यानी संलेखन का टाइम हो गया पूरा, अब तो मरण करना ही है, या अंतरंग में भी संलेखन के समय बस ऐसा हो जाता है कि अब तो ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मन से, वचन से, काय से, सब तरह से उसकी अंतरंग से तैयारी हो जाती है कि अब इस लोग यहाँ से अब शरीर को छोड़ना ही, ऐसा पहले से प्रिपेयर तैयार हो जाता है। संलेखना लेता है तो जब संलेखना का टाइम आता है, आहार की कमी हो जाती है, जा ही नहीं रहा आहार अंदर, तो निरापक आचार्य उससे बात करके संलेखना देते। बस अब तो कुछ ही कहाँ टाइम रह गया, तो दिन रात वो अपने आत्म ध्यान में जुट जाता है, रात हो या दिन हो। अब सोना क्यों? सोते सोते प्राण निकल गए तो क्या होगा?
तो रात को भी दिन में भी सचेत रहता है किस समय प्राण निकल जाएंगे। प्रश्न, जीविताशा विनष्ट गुण अलग से क्यों कहा गया है? मैं शरीर का त्याग करूंगा ही और रोग आदि का प्रतिकार करके मैं जीवित रहूं। ये दोनों संकल्प अग्नि और जल के स्वभाव सदृश विरोधी हैं। एक तो मरण करने का संकल्प है और दूसरी तरफ मैं उसका प्रतिकार करके जीवित रहूं, तो विपरीत होगी ना दोनों बातें। छपक में अन्य सब गुण हो किंतु यदि जीविताशा विनष्ट न हुई हो तो संलेखना की सफलता कदापि नहीं हो सकती। हाँ माता, यानी संलेखना के समय जीने की भी इच्छा नहीं है और मरण कब हो जाए ये भी इच्छा नहीं है। आना है तो आओ, कभी भी आओ, मैं तो तैयार हूं, मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पूरी तरह से मैंने अब शरीर को छोड़ने की तैयारी कर ली है। आयु कर्म कभी आए कभी न आए वो उसकी हो जाए, मैं तैयार बैठा ऐसा। तो यदि अंतरंग में ऐसा है कि मैं और जी जाऊं, ये रोग ठीक हो जाए तो मैं शायद ठीक हो जाऊं, नहीं, फिर क्या तैयारी है? फिर तो तैयारी नहीं हुई ना कुछ ठीक होने की। अब तो जैसी स्थिति में हूं वैसे ही, कितना ही कठिन रोग हो, दुर्साध्य हो, उसमें अपने को वर्तन करता हुआ शरीर को छोड़ने की तैयारी करता है, फिर जीने की इच्छा नहीं करता। और यदि जीवित आशा विनष्ट नाम का गुण विद्यमान है तो अन्य सर्वगुण समीप प्रकट हो जाते हैं। हाँ? छाया को पकड़ोगे तो छाया कभी हाथ में नहीं आएगी और उसको छोड़ दोगे तो पीछे पीछे चली आएगी। जब मृत्यु का तुम्हें कब आना कब नहीं आया मुझे कोई चिंता नहीं, तुम कभी आओ, उसका ध्यान ही छोड़ दिया, हाँ? तो फिर वो अपने आप अपने समय से आयु का पूर्ण हो जाएगा, उसके विषय में कोई चिंता नहीं रहेगी। इसलिए इस गुण का कथन अलग से किया गया है। इस प्रकार परिणाम अधिकार पूर्ण हुआ, यानी छपक के परिणामों में, और ये सब एनियत विहार में चल रहा है। एनियत पाया, एनियत द्वार के गुण नहीं है, परिणाम से बदल गया, परिणाम से। चलिए अब आगे 8वां उपधि त्याग अधिकार। उपधि माने बाह्य जितना भी है, अंतरंग भी, बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह, ये सब उपधि में। द्रव्य परिग्रह त्याग का निर्देश। उपधि मुंचते शेषम मुक्त्वा संयम साधिकम मुमुक्षुर्मृगयन् मुक्तिम् शुद्धलेशो महामना। ऐसा महामना जो शुद्ध लेश्य से परिणत है। शुद्ध लेश्य से मतलब क्या लेंगे? परिणामों की उचित आशा। और कैसा है? मुमुक्षु मृगयन् मुक्ति, जो मुक्ति की खोज में निकला हुआ है, यानी मुक्ति चाह रहा है। क्या करेगा? उपधि मुंचते अशेषम, सब उपधियों को छोड़ देता है, यानी बाह्य परिग्रह को सब छोड़ देता है। मुक्त्वा संयम साधकम, केवल संयम के जो साधन हैं उनको छोड़कर, उनको अलग करके, जो बाह्य परिग्रह सारा सबको हटा देता है। परिग्रह है ही नहीं। हाँ, वहाँ परिग्रह है ही नहीं, फिर कौन सा परिग्रह है? हाँ, देखो परिग्रह तो रहता है, पीछे कमंडल तो है ही है, शास्त्र भी है, माला भी हो सकती जबकि नहीं भी हो, पीछे कमंडल शास्त्र तो है ही। उसके अलावा पाटा चटाई तो रहता ही है, चाहे तो चटा रहेगा पाटा रहेगा, जमीन तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब ये साधना में लग जाता है तो इस सब का भी बाहर से अपने मन वचन का ऐसे त्याग कर देता है। यहाँ तक कि
जब यम संलेखना हो जाती है तो पीछे कमंडल का भी, क्योंकि उसे क्या करना है, आहार पानी तो बंद हो गया, निहार बंद हो गया, अब पीछे कमंडल क्या है। अब तो जो निरापक आचार्य हैं या परिसेवा करने वाले साधु हैं वो इसको उठाते हैं, बैठाते हैं, कोई परिमार्जन करते हैं, और कोई आसन उन्होंने तो दे दिया तो दे दिया लेटने के लिए, उसका भी त्याग है, पर निर्यापक आचार्य अपनी मर्जी से उस पर लिटाने की परमिशन देते हैं। महिलाओं को, आर्यकों का भी साड़ी तक का भी त्याग करा देते हैं उस समय पर, उनका जो शरीर है पत्ते वगैरह से ढक देते हैं, पर जो परिग्रह है इसको भी हटा देते हैं। बहुत उच्च कोटि की ये संलेखना होती है। तो ये बाह्य से नहीं छोड़ना, मन से भी छोड़ देता, अब क्या चाहिए मुझे, परंतु वर्तमान में तो क्या देखने में आ रहा है, एक दो समाधि कराई है, घर वाले आके इतना दुखी करते हैं, पर निर्यापक आचार्य की पावर रहती है उस समय पर, ऐसी जगह चुनता है वो जहाँ खिड़कियां हो, जहाँ निर्दय ये छपक लेटा होगा उसके पास केवल साधु या कोई अच्छा ये करने वाला, समाधि कराने वाले जो माता जी लोग हैं, तो इनको परमिशन दी जाती है। और जो गृहस्थ वाली है, घर वाले हैं, उनको तो पास आने नहीं दिया जाता। नांदनी की समाधि में हुआ हमारे साथ, उनका कोई जवाई वगैरह आ गया, लड़की आ गई और वो फोटो खींचने लगी, उनके आंखों से छपक के आंखों में आंसू निकल आए, राग घर वालों से, ये क्या कर रहे हो, समाधि बिगाड़ रहे हो इसकी। कहाँ तो दिन रात इसको हम बाह्य से हटा के अंदर की ओर ले जाने के प्रयत्न कर रहे हैं, और तुम आके क्या कर रहे हो। यानी घर वालों को तो उस समय परमिशन भी नहीं होनी चाहिए, और घर वालों का स्वयं का भी ये ज्ञान होना चाहिए कि छपक के पास नहीं जाए। आप उस समय जाके उसको बिगाड़ कर रहे हो उसकी समाधि का। यदि उसके परिणाम मोहरूप हुए और उससे समय आयु कर्म पूरा हो गया तो क्या होगा उसका। बल्कि उस समय पे तो ऐसे ऐसे प्रसंग उपस्थित किए जाते हैं। बताया था एक दिन हमने सुबल सागर महाराज जी की वो वीडियो देखी हमने, बहुत पुरानी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। आचार्य सात सागर जी महाराज या कौन कौन थे, उसमें बड़ी भीड़ थी, समाधि चल रही, 1-1.5 घंटे तक अभिषेक का प्रकरण दिखाया गया उसको, पूरा संस्कृत के मंत्रों का उच्चार, सब साधु बोल रहे हैं, पूरा अभिषेक उसको, क्योंकि उसके परिणाम उपयोग उसका उस तरफ लगे। और घर वाले आगे क्या करते हैं, महाराज जी आप तो हमको ऐसे अलाउ नहीं करते, क्या है, उस समय मोह काम नहीं करता। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि मुक्ति की खोज करने वाला विशुद्ध लेशाधारी महामना साधु संयम के साधन मात्र परिग्रह के अतिरिक्त शेष परिग्रह को मन वचन काय से त्याग देता है। प्रश्न, शेष परिग्रह कौन कौन सा है? जो परिग्रह संयम की साधना में साधकतम कारण होता है, संयम की साधना में साधकतम कारण, वो उसके अतिरिक्त जो जो है वह सब शेष शब्द से ग्राह्य होता है। संलेखनरत साधु को वर्तमान में मात्र पीछी और कमंडल ही साधकतम कारण है। शास्त्र भी नहीं वहां पर, वो पढ़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और समय उसका तो केवल जो या तो याद है उसको, ये दूसरे जो कराने वाले हैं संबोधन देने वाले, वही काम। और भैया उस समय तो अनंत नाम मुंह से निकलना मुश्किल होता है। यदि संलेखना ज्यादा देर तक चलती है, कुंभोज वाली संलेखना में हम गए, 21-22 दिन से चल रही थी, ग्रस्त की थी, हम गए तो दीक्षा दी, मुनि बनाया, और देखा शाम को, सुबह दीक्षा दी 2 बजे 3 बजे, फिर शाम को उसका भैया करते देखा, मुंह उसका खोलो, मुंह यूं भरा हुआ था, जमा हुआ था। फिर तेल, कड़वा तेल और पानी गरम और रुई मंगा के निचोड़ इतना सारा निकला, जमा हुआ, ऐसा जम जाता है मुंह से। कड़वे क्षार पानी के कुल्ले कराए जाते हैं यदि उसकी शक्ति होती है,
नहीं तो यूँ निकालने हमने कड़े कड़े यूँ निकाले, कटोरी भर ली और इतना रिलैक्स फील किया उसमें, इतना बढ़िया हो गया। हाँ 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 बुखार आके गया इसी में यह भगवती आराधना में है कि आहार के समय भी आवश्यक नहीं है, किसी भी समय करा सकते हो, इसमें है। अभी आएगा कड़वा कुछ क्षार पानी होता है और तेल डालते हैं इसमें, क्योंकि क्षार से करोगे तो जख्म हो जाएंगे, इसलिए तेल डालते हैं इसमें और कॉटन लेते हैं रुई और उस भिगो के निचोड़ के उसके तब ये करते हैं इसको। एनिमा भी करते हैं, वो तो एक अलग चीज है, नहीं मिलती। एनिमा में इतनी गांठें निकलती वो नांदने वाली, मनोज पाटिल आए थे, बहुत तकलीफ देता है। हाँ, तो कहने का क्या है कि संलेखनारत साधु को वर्तमान में मात्र पीछे कमंडल ही साधकतम कारण है, अथवा शेष परिग्रह में ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि कहे गए हैं, क्योंकि समाधि के समय इनका उपयोग नहीं रहता। हाँ ये नांदने वाले मनोज पाटिल के नाने थे, नांदने वाले डॉक्टर है मनोज पाटिल सागी वाले, वो आए 500 ml इसका तेल, तिल का तेल, उनको एनिमा दिया आधा लीटर, पेट में दर्द था उनके, तुरंत 10-15 मिनट में, आधा घंटे के बाद ही 8-10 गांठें मोटी मोटी निकली, एकदम रिलैक्स हो गए। मैंने तो बहुत लोगों का देखा है, उसके पहले वो बेचैन रहते हैं, हाँ। पानी कम हो जाने के कारण हो जाता है, वो तो गांठ बन जाएगी ना, पानी तो सब यूरिन से निकल जाता है, वो सब गांठ बन जाती है, सूखी जाती है, वो कैसे निकलेगी? हाँ। तथा ये तो शास्त्र तो सहयोगी नहीं रहे, तथा दूसरी पीछी और दूसरा कमंडल भी उस समय संयम की सिद्धि में कारण न होने से संयम का साधन नहीं है, अतः दूसरी पीछी दूसरी कमंडल तो कोई ज़्यादा के लिए रखते हैं ना, कोई पीछे ले, हाँ हाँ ऐसा रख लेते हैं। अतः कर्म विनाश का इच्छुक साधु एक पीछी और एक कमंडल के अतिरिक्त शेष परिग्रह का मन वचन और काया से त्याग कर देता है, कुछ भी नहीं, सब माला वाला सब छोड़ देता है, कुछ भी नहीं। आगे उपाधि यानी इसमें पद वगैरह भी ले सकते हैं ना? हाँ पद भी ले सकते हैं, पद भी छोड़ना पड़ता है, आएगा ना वो भी। हाँ, साधुर्गवेशयन् मुक्तिं शुद्धलेशो महामनः विमुच्यति उपधिं सर्व मल्पानल्प परिक्रिया। वही शुद्ध लेश्य महामना, जो ऐसा महामना है, जो साधु, जो मुक्ति का गवेषण यानी खोज करने वाला, ऐसा साधु विमुंचति उपधिम सर्वम, सर्व उपाधि को छोड़ देता है, सर्वम अल्पम अनल्पम परिक्रियम, चाहे वो अल्प परिक्रिया वाली हो या अधिक क्रिया परिकल वाली, जिसकी देख रेख में झाड़ पोंछ में अधिक लगता हो या कम में, वो सभी का त्याग कर देता है। मुक्ति का अन्वेषण करने वाले शुद्ध लेश्यायुक्त महामना साधु अल्प परिक्रम वाली और अधिक परिक्रम वाली ऐसी सभी उपाधि का त्याग कर देते हैं। उपाधि किसे कहते हैं और अल्प परिक्रम तथा अधिक परिक्रम का क्या लक्षण है? उत्तर,
परिग्रह को उपधि कहते हैं, जिसमें देखना, शोधना, झाड़ना आदि कम करना होता है, वह परिग्रह अल्प परिक्रम वाला, और जिसमें शोधन, निरीक्षण आदि अधिक करना पड़े, वह परिग्रह अधिक परिक्रम वाला होता है। तो उन दोनों का ही वो त्याग कर देता, अल्प का भी बहुत का भी। हाँ, भाव परिग्रह त्याग करे, भाव परिग्रह त्याग कर परिणामों की विशुद्धि। हाँ, एक बार शुद्ध लेंगे और उसमें जो परिणामों की ज्यादा से ज्यादा विशुद्धि वाला। मुनि की बात है तो मुनि तो वहाँ पर लेशा वाला होगा, पद्मी का ही होगा ना, पीठ पद्म शुक्ल तीनों ही है, 4 से 7 तक तीनों ही है। तो उनमें भी कौन सी जाति से अधिक से होगी? हाँ, आगे औत्सर्गिक पदान्वेषी शय्या संस्तर कादिकम पंचदा शुद्धिमप्राप्य ये विवेकम च पंचधा। जो औत्सर्गिक पद के अन्वेषक हैं, किंतु शय्या एवं संसार आदि के विषय में 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक को प्राप्त नहीं करते, वे मुनि समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। अब किसी का मान लीजिए माता जी एक्सीडेंट हो जाए, उस समय पे ये कहाँ से शुद्धि आएंगे? संसार शुद्धि, विवेक शुद्धि, वो तो अचानक सेलेक्ट हो जाएगी ना, तो थोड़ी विधि पूर्वक उसको ये सब विधि पूर्वक वो तो अंतर्मुक्त वाली हो जाएगी, अंतर्मुक्त कि वो भी उस समय उसको होश हो तो, हाँ, और उस समय देने के भी होश नहीं हो तो फिर समाधि का भक्त प्रत्यक्षण तो है, जो मुनि रहेगा तो भक्त प्रत्यक्षण तो है ही है ना। नहीं, उसने उस समय ग्रहण की तो, लेकिन जैसे माता आहार जी होने के बाद चाहते तो थे, आहार होने के बाद तो प्रत्यक्ष होश होता हो है। तो फिर उनको समझ में आएगा कि सब त्याग किया, होश ही नहीं हो तो क्या करें? वो भक्त प्रत्याख्यान तो एक अलग है, पर भक्त प्रत्याख्यान से लेखना जो होती है, क्रम से भोजन को घटाना होता है, वो भक्त प्रत्याख्यान। वो ठीक है, हमने चारों प्रकार के आहार का मेरा त्याग हमेशा के लिए, हाँ, ऐसा जब नियम लेगा मुनि तो तो प्रत्यक्ष होगा ना। मुनि का तो रहता ही है ना, तो आहार के लिए लेकर तो प्रत्यक्ष वो होता है। तो प्रत्यक्ष अपने रोज का किया आहार, हाँ। लेकिन वो जीवन भर के लिए यदि वो उसमें समाधि हो गई तो वो भक्त प्रत्यक्ष में हो गया ना। नहीं, वो- समाधि उसका- लेना पड़ेगी ना उस हो समय। गया, एक तरफ से तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने तो हमेशा का थोड़ा इस टाइम मंत्र दिया, है। उसने कल सुबह तक करते हैं। हाँ, पूरा नहीं हुआ ना उसमें। सकाळपर्यंत केला म्हणजे मग काय झालं तर आपलं त्या पूर्णच त्याग म्हणणार ना, झालं तर त्याला असतोच ना भाव तसा। ते झालं परंतु त्याला समाधी म्हणता येणार नाही, जर तिथं शेवटी पोष असेल त्याला सर्व परिग्रहाचा सगळ्यांचा त्याग केला त्यांनी, म्हणजे नियम संलेखना, तर त्याला समाधी म्हणणार. भले त्यांनी कुणाला प्रदर्शित पण नाही केलं, स्वतःहून नियम घेतला, माझं हे सर्व हे माझ्या संकट आलेले माझ्या 4 प्रकारचा आहाराचा त्याग तो चलता है। हाँ, आगे विपद्यन्ते समाधिं ते विपद्यन्ते समाधिं ते लभन्ते न विमोहिना शुद्धिं ये पंचधा प्राप्ता ये विवेकं च पंचदा। विपद्यन्ते समाधिं ते लभन्ते न विमोहिना शुद्धिं ये पंचधा प्राप्ता ये विवेकं च पंचधा। विमोहिन जो निर्मोही साधु हैं,
वे 5 शुद्धि ये पंचदा प्राप्त कर, जिन्होंने 5 प्रकार की शुद्धि को प्राप्त कर लिया है, और ये विवेकम च पंचदा, और 5 प्रकार की बताएंगे आगे, 5 प्रकार की शुद्धि और विवेक। ये 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार का विवेक जिन साधुओं ने प्राप्त कर लिया है, विपद्यन्ते समाधिन्ते, वे समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे न शब्द लिया बताइए, न विमोहिना, लभन्ते न विमोहिना, न विमोहिना समाधिं न लभन्ते। न विमोही, जो विमोही नहीं, विशेष मोही नहीं है, जो ये नहीं लिखा। विमोही से विशेष रूप से जो मोह में नहीं है, न विमोहिना, जो मोही नहीं है, हाँ ऐसे ठीक है, ते समाधि विपद्यन्ते, उस समाधि को प्राप्त करते हैं। हाँ ठीक हो गया। जो 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे विमोही साधु जो मोह से रहित हैं, ऐसे विमोही साधु समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। अब शुद्धि के 5 हुए। शुद्धिरालोचना शय्या संस्तरोपधिगामिनी वैयावृत्तिकराहार पानजाताय पंचदा। ये 5 प्रकार की शुद्धि। आलोचना की शुद्धि, जब उत्तमार्थ आलोचना की जाती है तो दीक्षा के बाद हुए सब दोषों को निर्यापक आचार्य के सामने वो कहता है, उसमें कुछ भी अपना शेष नहीं रखता, तो वो होती है आलोचना की शुद्धि। फिर शय्या संस्तर शुद्धि, शय्या संस्तर जिस पर उसको लिटाया गया है उसकी शुद्धि। और वैयावृत्ति करा, वैयावृत्ति करने वालों की, उनके भी मन से शुद्धि कर रहे, ऐसे तो नहीं जबरदस्ती कि हमको वैयावृत्ति करनी पड़ रही है, ऐसा है। और आहार पान, और आहार पान की, यानी आलोचना, संस्तर, उपदि, वैयावृत्ति और आहार पान, इन 5 प्रकार की ये शुद्धियां कही गई हैं। इनकी शुद्धि छपक की होनी चाहिए। चार भैया बस करते पूरा यहीं पे 5 प्रकार की शुद्धि हो गई। फिर कल को ज्ञान विवेक बताएंगे 5 प्रकार का। एक वो जवानी के ज्ञान से सुलझे लोग, सोवाणी मस्त नमो सदा हेतु